हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जनरल साइंस पर बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग जो है चाहे राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उनमें बल पर आधारित अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, इन क्वेश्चन से आप लोगों को कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है जो आप लोगों को बेसिक्स में बल के बारे में पता होने चाहिए। स्टूडेंट्स, अपन वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग राजस्थान के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग अनअकैडमी पर ये तैयारी कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना है और इस पे अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करके अपने जो भी आप लोग राजस्थान की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको सेलेक्ट करके लैंग्वेज सेलेक्ट करके इसे शुरू कर सकते हो। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आप चाहो तो इस पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 15 मई 2022 को ये टेस्ट होगा, 10 बजे। हिंदी और इंग्लिश दोनों एग्जाम में है। इस टेस्ट का क्या फायदा होगा? अगर आप लोग इसमें फर्स्ट रैंक हासिल करते हो तो इसमें 75% स्कॉलरशिप मिलेगी आप लोगों को 2 साल सब्सक्रिप्शन पर। और अगर 2 से 5 रैंक आती है तो आप लोगों को 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर 100 तक की रैंक आती है तो 25% स्कॉलरशिप इसमें कंफर्म मिलने वाली है। ये टेस्ट जो है वो 200 अंक का होगा, 3 घंटे का होगा, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। स्टूडेंट्स, आप लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जिसपे लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस सभी कोर्सेज के लिए, टॉप एजुकेटर्स जो इस पे पढ़ाते हैं उनकी क्लासेस आप लोग देख सकते हो। पूरा सिलेबस कवरेज करवाया जाता है, कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाती है। काफी सारे फीचर्स है इसके, तो आप लोग एक बार इसे देख सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहो तो इस महीने कई सारे टेस्ट होने वाले हैं, वो आप लोग इस पे टेस्ट दे सकते हो। जैसे राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड का 2nd ग्रेड, राजस्थान पटवार, पुलिस कांस्टेबल, विजेता रेस, लेवल 2 साइंस, लेवल 2 सोशल साइंस, इनके टेस्ट होने वाले हैं। आप लोग ये टेस्ट दे सकते हो। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कोई कोर्स इस पे परचेज करते हो तो आप लोग आधार स्टडी 10 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम इसी प्रकार से ये प्रोमो कोड यूज करोगे तो आप लोगों को हर एक कोर्स पर 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो आप लोगों के लिए ये भी जरूरी, आसानी से आप लोग इस कोड को यूज करके कोर्स परचेज कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, देखो, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ये बल के मात्रक दे रखे हैं, इनमें से कौन सा बल का मात्रक नहीं है? तो देखो, एक ये वाला ऑप्शन तो आप लोगों को पता होगा कि न्यूटन जो है वो बल का मात्रक होता है। बात करते हैं किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर की, तो देखो स्टूडेंट्स, ये भी बल का मात्रक है, एसआई पद्धति का मात्रक है, ये भी एसआई पद्धति का मात्रक है। ये कैसे हुआ मात्रक? न्यूटन तो होता है, ये कैसे हुआ? तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। एफ बराबर क्या होता है, एम ए। इसमें एफ बल का मात्रक तो न्यूटन हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर फॉर्मूले के इस साइड में देखें तो एम है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, केजी लिख सकता हूं मैं इसको। और ए है त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक होता है। तो देखो, ये न्यूटन के बराबर ही होता है, केजी मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, तो ये भी बल का मात्रक ही है। बात करें जूल बटे मीटर की, तो जूल बटे मीटर भी देखो बल का मात्रक होता है। आप लोगों ने कार्य का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। कार्य का एक फॉर्मूला देखा होगा कि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। अब देखो, कार्य का मात्रक होता है जूल, बल का मात्रक है न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या है, मीटर। अगर मैं मीटर को इधर ले जाऊं तो न्यूटन बराबर क्या बन जाएगा, जूल बटे मीटर, यानी न्यूटन के बराबर ही होता है जूल बटे मीटर। तो ये भी बल का मात्रक है, ये भी बल का मात्रक है, और ये भी बल का मात्रक है। न्यूटन सेकंड बल का मात्रक नहीं है। तो अपना जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लिख के आप लोगों को इसको रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा बल प्रकृति के मूल बलों में नहीं है? आप लोगों को पता होगा कि प्रकृति में 4 बल जो है उनको मूल बल माना गया है। 4 बल कौन कौन से हैं? तो एक तो है गुरुत्वाकर्षण बल, एक है दुर्बल नाभिकीय बल, एक है प्रबल नाभिकीय बल, और एक बल और जो है वो है विद्युत चुंबकीय बल। कौन सा? एक और बल आप लोगों को ध्यान रखना है, विद्युत चुंबकीय बल। तो ये जो विद्युत चुंबकीय बल है,
ये भी प्रकृति का मूल बल है। तो ये चारों बल आप लोगों को लिख के रखने हैं, ये चारों प्रकृति के मूल बल हैं। उत्प्लावन बल मूल बलों में नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्प्लावन बल। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को जरूर लिख के रखना चाहिए कि 1 न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है। डाइन का मतलब यहां पर है सीजीएस मात्रक। यहां पर डाइन का मतलब क्या है स्टूडेंट, सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन, याद रखना आप लोगों को। तो 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ध्यान रखना है आप लोगों को। ये कन्वर्जन अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बल निम्न में से किस प्रकार की राशि है। जो बल है वो किस प्रकार की राशि है, मूल राशि है, व्युत्पन्न राशि है, पूरक राशि या मात्रकहीन राशि है। तो स्टूडेंट्स देखो, जो भौतिक राशियां हैं, जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनको 3 प्रकार की राशियों में बांटा गया है। एक तो राशि होती है मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि वो होती है जो किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं करती। बल अन्य राशियों पर डिपेंड करता है, बल विस्थापन पर, बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब बल जो है वो मूल राशि तो नहीं है। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि का मतलब क्या हुआ कि बल जो है कई राशियों से मिलकर बना है। तो बिल्कुल बल जो है वो F बराबर ma, देखो 2 राशियां यहाँ पे, द्रव्यमान है, त्वरण है, तो 2 राशियों से मिलकर बना है, तो बल कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। पूरक राशि नहीं है। पूरक राशि वो होती है जिसका मात्रक नहीं होता, जिसकी विमा नहीं होती, बल्कि विमा होती है। और मात्रकहीन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न। बल कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। फ्रेंड्स अगला देखो, सबसे शक्तिशाली मूल बल कौन सा है। अभी अपन ने जो 4 मूल बलों की बात की थी उनमें सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रबलतम कौन सा होता है। तो नाम से ही याद रखना है कि प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल जो है वो सबसे प्रबल होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है इन चारों बलों में। याद रहेगा, ये बहुत ही आसान है। सबसे अगर कमजोर बल की बात करें तो वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इनमें अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर होता है और प्रबल नाभिकीय बल सबसे शक्तिशाली होता है। ठीक है, याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा बल संरक्षी बल नहीं है। नहीं है, ध्यान रखना, ये आप लोगों को अक्सर कंफ्यूज करेगा। संरक्षी बल नहीं है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि संरक्षी बल होता क्या है। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं, संरक्षी बल वो बल होते हैं जिनके अंतर्गत किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर डिपेंड करता है। मतलब मान लो एक पिंड है, एक पिंड को मैं इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक विस्थापित कर रहा हूं। अगर मैं इसको इस तरीके से विस्थापित कर रहा हूं, एक तो ये पथ लिया है मैंने, एक ऐसे सीधा विस्थापित कर रहा हूं, या फिर एक ऐसे विस्थापित कर रहा हूं इसको। ठीक है, ऐसे मैंने 3 पथ सेलेक्ट किए हैं ए से बी तक पहुंचने के लिए। अब स्टूडेंट्स देखो, अगर यहां पर बल जो लग रहा है, पिंड ए पर जो भी बल लग रहा है वो अगर संरक्षी हुआ तो इन सभी स्थितियों में किया गया कार्य सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यानी संरक्षी बल वो बल होते हैं जिनके अंतर्गत किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर डिपेंड करता है, पथ पर डिपेंड नहीं करता। आया समझ में। तो इस हिसाब से देखें तो याद रखना, ये गुरुत्वाकर्षण बल ये भी संरक्षी बल होता है, कूलाम बल ये भी संरक्षी बल होता है, चुंबकीय बल ये भी संरक्षी बल होता है। घर्षण बल जो है वो संरक्षी बल नहीं है, ये असंरक्षी बल है। किस प्रकार का बल है, असंरक्षी बल है, याद रखना आप लोगों को। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं कि बल किस प्रकार की राशि है। ये याद रखना आप लोगों को जरूरी है कि बल किस प्रकार की राशि है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बल कैसी राशि है, बल सदिश राशि है। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। यानी बल की क्या होती है, एक दिशा होती है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, और इसकी क्या होती है, एक दिशा होती है। देखो स्टूडेंट, जैसे मैं समझाता हूं, मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, और यहां पर कोई पिंड रखा है, कोई m द्रव्यमान का पिंड है, तो पृथ्वी से अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो देखो ये अपन ने क्या बनाई, बल की एक दिशा बनाई। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, बल गुरुत्वाकर्षण भी एक प्रकार का बल है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल की क्या हो गई, दिशा। यानी बल में क्या होती है, दिशा होती है। तो बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं होती, तो बल की तो दिशा होती है। प्रदिश जिसका मान दिशा पर डिपेंड करता है वो प्रदिश होता है, तो बल प्रदिश नहीं है। और तीसरा विमाहीन बल का मात्रक होता है, तो विमाहीन भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन भी अक्सर
आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि बल के जो दो मात्रक है न्यूटन और डाइन ये सबको पता होते हैं। याद रखना कि बल का जो एफपीएस मात्रक होता है वो पाउंडल होता है। बल का एफपीएस आप लोगों को पता होगा कि एक मात्रक पद्धति है, इसे क्या बोलते हैं, फुट पाउंड सेकंड पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुट पाउंड सेकंड पद्धति इसे बोला जाता है। तो फुट पाउंड सेकंड पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है, पाउंडल होता है। न्यूटन एसआई पद्धति में है, डाइन सीजीएस में है। ये ध्यान रखना, ये एसआई पद्धति का मात्रक है, ये सीजीएस पद्धति का मात्रक है, और ये जो है वो एफपीएस पद्धति का मात्रक है बल का। तो पाउंडल बल का एफपीएस मात्रक हो गया। स्टूडेंट्स, ये बल के मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए इकट्ठा किए थे। आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, ये बहुत ही जरूरी होंगे, आप लोगों को अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या कहीं ना कहीं से इनसे कोई ना क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की आज की क्लास थी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना। अगर ऐसे ही वीडियो आप लोगों को और चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।